बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसेक प्रोटोकॉल एंड देयर एप्लीकेशन। चूंकि अभी नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट में इसके बाद जितने भी हम माइक्रोटेक पे डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पे या तो आपको साइट टू साइट वीपीएन आपको मिल रहा है या आपको साइट टू रिमोट एक्सेस मिल रहा है। अब दोनों में आईपीसेक और हमारे पास जो एसएसएल टनल्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएँ, आपको थ्योरेटिकली इन सब चीज़ों का ये अभी तक मैं जितना बैकग्राउंड दे चुका हूँ, तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चंस हैं, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होंगे। जब हम माइक्रोटेक की एक्चुअल डिप्लॉयमेंट में जाएँगे आईपीसेक और वीपीएन की फर्दर डिटेल में। अभी तक हमने पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस किया। अब इसके बाद हम ऐसे जो हमारे पास अगला प्रोटोकॉल है जो कि एसएसटीपी है, उसे हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो उसमें ये सारे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। So this is the reason why we discuss all these cryptographic protocols in advance. तो इसे हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। आईपीसेक इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल और इसकी सिक्योरिटी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी और ओपन स्टैंडर्ड है। आप किसी वेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि एक साइड पे सिस्को होगा तो दूसरी साइड पे भी सिस्को होगा। ऐसा नहीं, ओपन स्टैंडर्ड है। आप सिस्को को इंटीग्रेट कर सकते हैं FortiGate फायरवॉल के साथ। FortiGate फायरवॉल को आप पालो आल्टो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। पालो आल्टो को आप कर सकते हैं जो फोर्स पॉइंट या फायर पावर के जो फायरवॉल्स हैं उनके साथ। यानी ये ओपन स्टैंडर्ड है और एक पूरा कंप्लीट सूट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप वीपीएन बनाना चाह रहे हैं, खुद से एक वीपीएन स्टैब्लिश करना चाह रहे हो ओवर द इंटरनेट, तो आपको इंक्रिप्शन भी खुद सेट करनी होगी, आपको हैशिंग भी खुद रखनी होगी, आपको एंटी रिप्ले भी प्रोटेक्शन करना होगा, आपको उसके और भी आई की फेज वन को देखना होगा, आई की फेज टू के लिए खुद प्रोटोकॉल, वो सब कुछ खुद करना होगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। आईपीसेक ने इस प्रोटोकॉल ने इन सब चीजों को कंबाइन कर लिया। इसे आप आईपीसेक सूट का कहते हैं कि इसके अंदर जब हम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो आपको एक ही विजिट में आपसे सारी इंफॉर्मेशन पूछ लेगा कि आपको कौन सी इंक्रिप्शन करनी है, आपको जो डेल्फी हेलमैन का ग्रुप है वो कौन सा सेलेक्ट करना है, IKE-1 के कौन से पैरामीटर्स हैं, IKE-2 के कौन से पैरामीटर्स हैं। तो ये सब कुछ आपको एक ही सूट के अंदर ये सब कुछ के लिए एक ही पैक करके आसानी हो जाती है। क्यों यूज करते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। तीन बेसिक पर्पस साइबर सिक्योरिटी में है किसी भी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए कि एक एक यूजर है जो कि इंटरनेट को यूज करते हुए किसी भी अपने रिमोट यूजर से बात करना चाहता है, तो उसका पर्पस ये है कि एक तो इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी हो, जो भी ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, और जो बात कर रहे हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए और ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं एक्चुअली में वही होना चाहिए, उसका कोई रेप्लिका या डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यानी मैन इन द मिडल में आपको लगता है कि आप ठीक बंदे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप गलत बंदे से बात कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक पर्पस है इसी को मेक श्योर करने के लिए आईपीसेक के कंप्लीट सूट जिसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, नेटवर्क लेयर पे ये काम करेगा और आपको रिमोट एक्सेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और साइड टू साइड वीपीएन भी प्रोवाइड करता है। आप यूनिकॉस्ट आईपी से के पैकेट्स जाएंगे, ये इंटरनेट हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, अपना नॉर्मल इंटरनेट। अब हम चाहते हैं इसी नॉर्मल इंटरनेट पर हमारी अपनी कोई सिक्योर चैनल बन जाए और जिससे हमारे दो साइड्स या दो यूजर्स सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें, और जो बीच के जितने भी बैड यूजर्स हैं वो हमारी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट ना कर सकें। ये बेसिक पर्पस है वीपीएन, आईपीसेक प्रोटोकॉल का और वीपीएन का। इसमें जनाब एप्लीकेशन में आते हैं, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी है जो इसमें हम इंक्रिप्शंस को देख चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि इंक्रिप्शन को डिटेल से हमने देखा था। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, तो जिसमें डैश था, थ्री डैश है, एईएस है। आपकी आपकी ट्रैफिक जो है वो इंक्रिप्टेड जानी चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंटेग्रिटी यहाँ से कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड किया करेगा इंक्रिप्शन से। इंटेग्रिटी हमने देखा था कि हैशिंग का वो एल्गोरिदम है जो हमें हैश जो आपका जो भी डाटा है उसकी इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है। जो फाइल, जो सॉफ्टवेयर, जो भी डाटा आपने भेजा था, इनफैक्ट वही आपके रिसीवर के पास आना चाहिए। अगर बीच में इंटरसेप्ट होके और उसमें कुछ चेंजेस हो जाती हैं, तो हैशिंग उसको आइडेंटिफाई करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। आपका एंड यूजर उससे वेरीफाई कर सकता है कि जो भी डाटा आपने भेजा है वो एक्चुअली वही डाटा, उसमें कोई चेंजेस रास्ते में नहीं की गई। ये हैशिंग पर्पस जिससे हमने एल्गोरिदम हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें MD5 है,
SHA-1 के अपने ग्रुप्स हैं जिसमें जनरेटर्स हैं, कैसे इसे किया जाता है हमने प्रैक्टिकली भी देखा था। इसी के साथ ऑथेंटिकेशन है, आपको पासवर्ड या डिजिटल सर्टिफिकेट्स के साथ, जैसे पब्लिक प्राइवेट कीज के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था, वो भी इसी सूट के अंदर आपको अवेलेबल है। आपको किसी और पैकेज या किसी और सॉफ्टवेयर की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, IPsec से ही ये काम आप कर सकते हैं। एक और चीज इसमें आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन। एंटी रिप्ले, आपके जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब सीक्वेंस में अगर आ रहे हैं, देखिए 165 है तो उसके बाद 166 को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और बीच में रैंडमली इसको ये जो है ड्रॉप कर देंगे इन पैकेट्स को। देखिए ये सीक्वेंस में 101, 161, 162, 13, 4, 5, 6 सब सीक्वेंस में एक्सेप्ट करेगा। इसी के बीच में अगर मजीद पैकेट्स के डुप्लीकेट्स बनाए गए, आपको इसी के अंदर कोई वेरिएशन की गई सीक्वेंस में या रैंडम किया गया, तो इसको ये रिजेक्ट करेगा और इन सबको एक सीक्वेंस पे रख के आपको ना, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आपके एंड पे आपको किसी किस्म की जो प्रॉब्लम्स है, ओवरलोड वगैरह है, इसका प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये है कंप्लीट आईपी सेक का कंप्लीट सूट प्रोटोकॉल। इसके अंदर आईपी सेक के प्रोटोकॉल्स आपको कौन से मिलेंगे, इंक्रिप्शन फैसिलिटीज कौन कौन से मिलेगी, ऑथेंटिकेशन कौन कौन से एल्गोरिदम के थ्रू आप करा सकते हैं, और डेल्फी हेलमन का कौन से ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। ये सूट की एक समरी है। जब भी आईपी सेक का आप सूट यूज कर रहे हैं तो आईपी प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे, ईएसपी और एएच। तो हर एक को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ईएसपी इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये आपको प्रोवाइड कर रहा है सारे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज जो हमने देखी थी, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी देखें, इंक्रिप्शन दे रहे हैं, ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, इंटेग्रिटी दे रहे हैं, एंटी रिप्लाई प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं आपको। और आपको कह रहा है कि हम इंक्रिप्शन भी करेंगे, इसमें एडएसपी का यूज कर सकते हैं, एईएस भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों मोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड भी कर सकते हैं, टनल मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपके एक फायरवॉल है, FortiGate फायरवॉल, आगे सिस्को का राउटर है, और सिस्को राउटर में जाके आगे नेटिंग हुई है, और आपके ISP भी नेटिंग को सपोर्ट कर रहा है, फिर आगे किसी भी जो सर्विस आप यूज कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल ESP आपकी नेटिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कि अगर इन केस आप बीच में नेटिंग कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं, हम इससे भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। IP प्रोटोकॉल नंबर 50 है, जो आप वायर शार्क में कैप्चर करके देख सकते हैं। तो बेहतर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ईएसपी का होता है। अगर इंटरव्यूज में किसी भी जगह पे VPN IPsec के रेलेवेंट आपसे पूछें कि IPsec के प्रोटोकॉल्स कितने हैं, तो आपके पास दो प्रोटोकॉल्स हैं, ईएसपी का एक प्रोटोकॉल है और एएच का है, ऑथेंटिकेशन हेडर लगा के, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेस्ट ईएसपी है, जिसमें आपको कंप्लीट फैसिलिटीज दी जाती है, नेटिंग की फैसिलिटीज में नेट ट्रेवर्स को फैसिलिटी दी जाती है, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड दोनों को ये सपोर्ट करता है इसमें। PHP के पैकेट्स की जो मैकेनिज्म है, जो इसके जो एक्चुअली साइंस है वो ऐसी है। आपके ओरिजिनल आईपी पैकेट है, ओरिजिनल आईपी पैकेट, इसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट मोड यूज कर रहे हैं, यानी हम सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट मोड में, जहाँ पे आपकी कंप्लीट ट्रैफिक, इंटरनेट की ट्रैफिक को इनक्रिप्ट नहीं किया जाता, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के थ्रू हम VPN को इनेबल करते हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट मोड कहते हैं। आईपी हेडर आपका उसी तरह रहेगा, इसके अंदर ESP का हेडर यूज कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट मोड में। ESP का आपका जो है टेलर है यहाँ पर, उसकी ऑथेंटिकेशन है, बाकी डाटा जैसे था उसी तरह बीच में। अगर आप कंप्लीट टनल मोड में लेके जाना चाह रहे हैं, तो न्यू आईपी हेडर इसका लग जाएगा, उसका ESP का, ये आईपी का हेडर, ये ESP का हेडर, फिर आपकी और जो इंटरनल आईपी जो चल रही है वो उसका हेडर होगा। यहाँ पे ये डाटा सारा का सारा इनक्रिप्टेड है, देखिए, और ये ऑथेंटिकेटेड है, जो इंटरनेट पे जाएगा ये इंटर ऑथेंटिकेटेड है, और ये सब का सब इंक्रिप्टेड है। और हम इसको दोनों मोड पे आप यूज कर सकते हैं। ESP को आप ट्रांसपोर्ट पे भी यूज कर सकते हैं और टनल मोड पे भी यूज करते हैं, दोनों मोड पे आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको IPsec में एक और प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ेगा, जैसे ऑथेंटिकेशन हेडर, HA कहते हैं। HA आपसे कहता है कि मैं आपको इंटेग्रिटी भी दे रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन भी दे रहा हूँ, एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन भी दे रहा हूँ। क्या नहीं दे रहा हूँ? इंक्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। आपका जो भी ट्रैफिक जाएगी वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगी। तो फिर मैं VPN क्यों यूज कर रहा हूँ? हमारा मकसद ही यही था कि हमारी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी वो कंप्रोमाइज ना हो। तो इंक्रिप्शन का ना होना, इट मीन्स ये प्लेन टेक्स्ट में आपको थर्ड पार्टी कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर किसी भी तरह उसने इसको पैकेट को कैप्चर कर लिया और उसे ओपन कर लिया, तो ये जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है सेंडर और रिसीवर में, वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगी। तो इसका एक
आपको जो प्रॉब्लम है वो ये है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि आपके नेटेड डिवाइसेस के साथ मैं काम नहीं करूंगा। अब ये दूसरे इसकी लिमिटेशन एक ये निकल आई, और ये प्रोटोकॉल नंबर 51 पे, आईपी प्रोटोकॉल 51 पे आप इसको नजर आता है आपको। तो एक और मसला कि अगर आपके फायरवॉल है 40 गेट आगे, सिस्को राउटर लगा हुआ, और सिस्को राउटर कोई भी स्टैटिक राउटिंग नहीं कर रहा, वो नेटिंग कर रहा है, इन दैट केस ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। तो इसमें आपको लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट मोड भी मिल रहा है और टनल भी मिल रहा है, लेकिन जो लिमिटेशंस मैंने बता दी वो उसको उसको सामने रखिएगा। इसके अंदर आपको ये मसला आ सकता है। इसके हेडर्स देख लीजिए, इसके हेडर आईपी ओरिजिनल आईपी पैकेट होगा, और एचए का एक ही हेडर लग जाएगा इसके अंदर, और ये कंप्लीट ऑथेंटिकेटेड है, कहीं पे इंक्रिप्शन आपको नजर नहीं आ रही। इसी तरह टनल मोड में, ये ट्रांसपोर्ट मोड था, अब टनल मोड में क्या होगा कि न्यू आईपी हेडर लग जाएगा, तो एचए का हेडर लगेगा, और ये कंप्लीट पैकेट ऑथेंटिकेटेड है। कहीं पर ऑथेंटिकेशन कंप्रोमाइज हुई तो कुछ कुछ भी इंक्रिप्टेड नहीं है, दरमियान में इंक्रिप्शन कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगी। इसमें एक ये प्रॉब्लम है। तो बाय डिफॉल्ट हम ईएसपी ही यूज करते हैं, मोस्टली अपनी लैब में भी हम ईएसपी यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको वैसे पूछा जाए कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो आप आंखें बंद करके इसको ईएसपी को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भाई इन दोनों में ये बेस्ट है। तो जनाब दो मोड होते हैं हमारे आईपीसेक मोड्स के, दो मोड है, एक टनल मोड है और एक आपके पास है जनाब ट्रांसपोर्ट मोड। ट्रांसपोर्ट मोड को हम अगले सेशन में देखते हैं। इसमें आपका कंप्लीट पैकेट, जितने भी पैकेट आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एंटरप्राइज काम कर रही है, यहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज बैठे हुए हैं, और आपकी एक और ब्रांच है किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में, आपकी एक और ब्रांच है, उसके यूजर्स भी आप उन्हें आपस में कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हो कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो मुझे चाहिए इस एरिया में, यहाँ पे जो इंटरनेट के बीच में हमारी ट्रैफिक जा रही है, हम इसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इन दैट केस हम आई के फेज 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि हमारी इस कंप्लीट इंटरनेट की ट्रैफिक को ये इसको इनक्रिप्ट करेगी। जब ये इनक्रिप्ट होकर इसको डिक्रिप्ट करके इस साइड पे आएगी, यहाँ पे कुछ भी इनक्रिप्टेड नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास ये सब कुछ फिर आपको प्लेन टेक्स्ट में मिलेगा। यहाँ कुछ भी आप जब पैकेट ट्रेसर से देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको ईएसपी का कोई पैकेट नजर आएगा, ना एएच का पैकेट नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा इस तरफ। लेकिन इसके बीच में अगर आप पैकेट ट्रेसर या किसी और सोर्सेज से पैकेट की इंस्पेक्शन करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, कि आपको सब का सब ईएसपी पैकेट के अंदर नजर आएगा सारा का सारा। यहाँ पे इंक्रिप्शन होगी, यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होगी, ये एक पॉइंट है। इसके साथ हम इसे यूज कर सकते हैं जनाब। ये हमने डिस्कस कर ली कि इस पैकेट को किस तरह इनकैप्सुलेट किया जाता है, और ये होता है साइड टू साइड वीपीएन के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वीपीएन को गेट वीपीएन में यूज होता है, और बिटवीन टू आईपीसेक गेटवेज, यानी एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज से, एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से, ओवर द अनट्रस्टेड कनेक्शंस और क्लाउड के बीच अगर वो जाना चाह रहा है, तो ये आइडियल है, ये मोड टनल मोड आपके लिए, अगर इस तरह की आपने कम्युनिकेशन करवानी है। ये हमने डिस्कस करें। दूसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्ट मोड। ट्रांसपोर्ट मोड में ये चाहते हैं, अब टनल मोड में एक ये है कि आपकी कंप्लीट ट्रैफिक इंक्रिप्शन हो रही है, वो किसी तरह की भी पैकेट हो, इवन आपका पिंग का पैकेट भी इंक्रिप्टेड जाएगा, कोई छोटी सी भी, आप टेलनेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब का सब इंक्रिप्शन है। हम चाह रहे हैं सारी की सारी इंक्रिप्शन ना हो, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपने एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है, एक जो स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे आप इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जनाब, आप दो सिस्टम के दरमियान, हम चाह रहे हैं भाई पूरे नेटवर्क को इनक्रिप्ट करने का मकसद नहीं है, सिर्फ एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, इन दोनों की इनक्रिप्शन करवा दीजिए बस। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मोड यूज कर सकते हैं। फिर अगर कोई दो स्पेसिफिक डिवाइसेस हम यूज करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, उनके बीच में आपने कोई भी डिजायरेबल कोई सेशन करवाना है टेलनेट का या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का, इनका सेशन कराना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेयर 4 पे काम करता है, हाई लेयर डाटा, और ये आपके एग्जिस्टेंट आईपी के ऊपर बेस करेगा, जो भी आप आईपी यूज कर रहे हैं, यूज व्हेन अनदर टनल मोड। अच्छा, एक साइड पे आप टनल मोड लगा लेते हैं, दूसरी साइड पे आप ट्रांसपोर्ट मोड भी लगा सकते हैं, और मोस्टली डिजायरेबल होता है डीएमवीपीएन पे, डायनामिक मल्टी पॉइंट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये इसकी थ्योरी थी। MD5 हैशिंग ऑथेंटिकेशन को हमने एक कंप्लीट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसका फायदा क्या है, डाटा इंटेग्रिटी के लिए हम यूज करते हैं। अब क्या क्वेश्चन ये है कि आपके वीपीएन, आपका जो आईपी सेक है, वो कौन से एल्गोरिदम्स यूज करता है। तो MD5
ऑन द टॉप लिस्ट है। MD5 को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। MD5 को यूज करते हैं, इसी के साथ SHA-1 की जितने भी इनकी फैमिली है, SHA-1 हो गया, 2 हो गया, 256 होगा, ये सब के सब जितनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आप रखना चाह रहे हैं, इन सबको ये सपोर्ट करता है। इनके आपके जो इंटेग्रिटी के लिए है, आप IPsec में ऑथेंटिकेशन के लिए ये वाली प्रोटोकॉल्स आप लगा सकते हैं। इसी के साथ ही जो इंक्रिप्शन है, आप कह रहे हैं इंक्रिप्शन में डेस है, 3 डेस है, AES है, तो डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक थोड़ी वीक है कंपेयर टू AES। ये भी हम यूज कर सकते हैं। 1970s में IBM ने यूज किया था सिमेंटिक इंक्रिप्शन की मैकेनिज्म को मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमने डिस्कस कर लिया। और ये हम यूज करते हैं की शेयरिंग के लिए, आपकी दो पार्टी में कैसे शेयर करेंगे, तो वो भी हमने डिस्कस कर दिया कि इसका मसला डेल्फी हेल्पर ने सॉल्व कर लिया था पब्लिक प्राइवेट कीज में। तो ये आपका डेस्क को देखें इनसिक्योर समझा जाता है, तो क्रैक्ड भी हो चुका है, वीक समझा जाता है। उसके लिए हम फिर इसका सोल्यूशन था 3 डेस और AES। 3 डेस मल्टीपल टाइम इसकी जो है इनक्रप्शन करेंगे। आपने डेस 1 किया, इनक्रिप्ट कर दिया, फिर डेस 2 किया, इनक्रिप्ट किया, फिर डेस 3 किया, इसको इनक्रिप्ट किया। 3 टाइम इनक्रिप्शन करने के बाद ये 3 डेस बनता है। तो प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज ज्यादा जरूरत बहुत जरूर रिक्वायर्ड होंगी, और आपकी जो नेटवर्क जो लेटेंसी है थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप 3 डेस यूज कर रहे हैं, AES उससे ज्यादा बेहतर है, AES भी हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रिपल डेस, 3 डेस जिसे हम कहते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। और डेस है, 3 डेस है, तो इस पे हमने बात कर ली। सिस्को डिवाइसेस ने यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर लेता है आपको। और इसी के साथ AES है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है। और यही आपके IPsec में ये इसे भी सपोर्ट करता है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली लाइसेंस डिवाइसेस में आप इसे AES को इनेबल कर सकते हैं। अब जब हम अपने कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो आपको डेस्क और 3 डेस्क का ऑप्शन मिल रहा होगा। AES का आपको लाइसेंस वर्जन होना चाहिए फायरवॉल का, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 98 में से डेवलप किया गया था। तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी की लेंथ आप देख रहे हैं 128, 192, 256 बिट्स तक सपोर्ट कर रहा है। और इसके जितने जो वर्जन्स हैं 128 का, 192 का, 256 का, तो यही आपको दोनों साइड पे रखते हैं। ये फास्ट है, एफिशिएंट है, हाईली सिक्योर इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है इन VPN सिनेरियोज। VPN सिनेरियो में हाईली रिकमेंडेड ये है। तो अगर आपसे कोई कहे कि AES या डेस्क कौन सा प्रेफर करेंगे, तो AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज मोस्ट फेवरेबल एंड प्रेफरेबल। ये था जनाब आज का लेक्चर अबाउट IPsec प्रोटोकॉल्स एंड देयर वेराइटीज एंड फैक्टर्स। तो मुख्तलिफ चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़।